इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि लिस्ट कैसे यूज़ की जाती है सीएसएस में एंड किस टाइप की लिस्ट होती है। सबसे पहली जो हमारी लिस्ट होती है सीएसएस में वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। सेकंड जो लिस्ट होती है वो होती है ऑर्डर्ड। ये दो लिस्ट टाइप होते हैं सीएसएस के अंदर, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। इनको हम कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे लिखा जाता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटेक्स होता है यूएल, टैग के अंदर यूएल। यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल से ये टैग स्टार्ट होगा जो अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, एंड यूएल पे ही एंड होगा। अब इसके अंदर आपको एलिमेंट्स अगर ऐड करने हैं, मतलब आपके लिस्ट आइटम्स ऐड करने हैं, वो ऐड होंगे आपके एल आई की हेल्प से। एल आई का मतलब है लिस्ट आइटम। इन पे भी टैग लगेंगे, एल आई टैग स्टार्ट एंड क्लोज होगा। उसके अंदर आप अपना आइटम नेम देंगे। जितने भी आपको आइटम चाहिए आप उतने यहाँ पे आइटम्स दे सकते हैं, उतने आपको एल आई टैग बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं फर्स्ट आइटम दे रहा हूँ एप्पल, सेकंड आइटम दे रहा हूँ ग्रेप्स, थर्ड आइटम दे रहा हूँ मैंगो, फोर्थ आइटम दे रहा हूँ पाइन एप्पल। फाइल को मैंने सेव कर दिया है, मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है list.html के नेम से। इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसके आगे बुलेट पॉइंट्स लगे हुए हैं। इस पे कोई भी सीक्वेंसिंग नहीं है, नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स हैं। विदाउट सीक्वेंसिंग के अगर आप लिस्ट बना रहे हैं वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। ओ एल टैग का अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड इसके अंदर भी एल आई टैग का यूज़ करके आप लिस्ट एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। जितने भी आपको एलिमेंट्स चाहिए आप यहाँ पे उतने एल आई टैग दे सकते हैं और उसके अंदर आप अपने एलिमेंट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में सबसे पहले डालता हूँ ऑर्डर एलिमेंट 1। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर एलिमेंट 1 डाल दिया है। इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे तक ताकि अपना थोड़ा टाइम सेव हो जाए। यहाँ पे डाल देते हैं ऑर्डर एलिमेंट 2, यहाँ पे डालते हैं ऑर्डर एलिमेंट 3, यहाँ पे डालते हैं ऑर्डर एलिमेंट 4। सेव किया एंड अपनी फाइल ओपन करके देखते हैं। रिफ़्रेश करते ही देखो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड एलिमेंट हमने ऐड किए, ऑर्डर एलिमेंट हमने ऐड किए हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर, उनके आगे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है 1 2 3 4। जब भी आपको ऑर्डर्ड लिस्ट का पता लगाना है तो आप देखते ही लिस्ट को समझ जाएंगे कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा एक सीक्वेंस होगा, या तो ABCD होगा या 1 2 3 होगा या आई रोमन अल्फ़ाबेट्स होंगे। अब देखते हैं कि इनके बुलेट पॉइंट्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्पेशली हम दो टाइप के बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, सर्कल एंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं स्टाइल टैग में हम अपनी कोडिंग करते हैं। अभी जो हमें एलिमेंट्स देने हैं वो देने हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है वो हम देखते हैं लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल आप लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल में आप देंगे यहाँ पे सर्कल। मैंने सर्कल दे दिया है और किसके लिए दिया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ये वाली है। ठीक है, अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, लिस्ट आइटम्स हैं, उन सब के आगे सर्कल आ गया है। एंड इसी को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इस पे लिख सकते हैं आप स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। अभी अपने को नंबरिंग दिखाई दे रही है, अब हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं ABCD, या हम रोमन में ले सकते हैं। उसमें भी कंडीशन आपको कैपिटल में चाहिए या स्मॉल में चाहिए तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मुझे चाहिए लोअर, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लोअर, एंड उसके आगे मैंने लिख दिया है अल्फ़ा। अल्फ़ा शॉर्ट फॉर्म है अल्फ़ाबेट्स की। सेव किया एंड रिफ़्रेश किया। यहाँ पे देखिए ABCD अपनी लिस्ट के सामने आ गई है, ऑर्डर्ड लिस्ट के सामने। अगर इसको अपर कर देते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। अब इसी टाइप से आप यहाँ पे रोमन में भी दे सकते हैं। रोमन में यहाँ पे
रोमन काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको आप लोअर भी कर सकते हैं, अभी अपर में, अभी आप इसको स्मॉल करना चाहते हैं तो स्मॉल में भी कर सकते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्क्वायर एंड सर्कल, ऑर्डर्ड लिस्ट में लोअर एंड रोमन, ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं। लिस्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन दो टाइप की होती हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड। इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है एंड इसको अपने वेब ब्राउज़र पे ओपन करके देखते हैं। सो ये अपना जो मैंने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है कोडिंग में, वो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रही है। वहाँ पे मैंने दो अनऑर्डर्ड लिस्ट ली हुई है। जैसे आपको पता चल रहा है इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। एंड इसी प्रकार ये भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर यहाँ पे नंबरिंग होती या रोमन होता या अल्फ़ाबेट्स होते एक सीक्वेंस में, तो वो होती अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट, बट ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं दोनों। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए कि ये वाले जो बुलेट पॉइंट्स हैं एंड जो टेक्स्ट है, बुलेट पॉइंट्स एंड जो टेक्स्ट है, उनके बीच में एक स्पेसिंग है बिल्कुल इक्वल। चाहे ये सेकंड वाली टेक्स्ट ब्रेक होके नीचे क्यों ना गई हुई हो सेकंड लाइन में, वो टेक्स्ट इस साइड नहीं आई हुई बिल्कुल। सो इनको बोलते हैं आउटसाइड। यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, जो आपकी टेक्स्ट ब्रेक हुई है, फर्स्ट लाइन की जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो सेकंड लाइन में ब्रेक हुई है, वो देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रही है। वो स्टार्ट हो रही है इस टेक्स्ट के नीचे से, स्टार्ट नहीं हो रही, वो स्टार्ट हो रही है अपने बुलेट पॉइंट्स के नीचे से। तो इसका मतलब है ये बुलेट्स पॉइंट्स इनसाइड हैं। इनसाइड मीन्स टेक्स्ट के साथ मिक्सअप हो रहे हैं। सो इनको बोलते हैं इनसाइड। जब भी अपनी टेक्स्ट ब्रेक होगी तो वो बुलेट पॉइंट के इन बिटवीन आएगी। होप है कि ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हैं, हम वो डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है CSS की सीरीज़ की। अगर आपको फुल सीरीज़ देखनी है CSS की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी प्लेलिस्ट को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए।